जोश के साथ कि आज पहला दिन से प्यारे आनंद
पिया पर शोभा मुख बिना बारी बारी जाऊंगे बोले शोभा मुख बिना वाला पर शोभा मुख बिना सिंहासन आसन बैठा सुखात साल गुण गातिया बारी बारी जाऊंगे अपने पिया पर शोभा मुख बिना बारी बारी जाऊंगे अपने पिया पर शोभा मुख बिना वाला पर शोभा मुख बिना सिंहासन आसन बैठा जगत सारे गुण गातिया दीपक ज्योत लगा दीपक ज्योत लगा भरत आरती सिद्धिया वरदानी भरत आरती सिद्धिया वरदानी आनंद करुणा
श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजीराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, त्रिपुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, परम श्री चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। समस्त मस्त सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, जिसका मुझे था इंतजार वो गई। लास्ट ईयर जब 105वां वार्षिक महोत्सव हुआ था, सॉरी 104वां, उस समय ऐसे ही पूर्णावती के टाइम में लिया था कि भी कलश महोत्सव अगले साल करेंगे। 105वां वार्षिक महोत्सव महाराज जी का, कहो परम श्री चरणदास महाराज जी का, और साथ में जो स्वर्ण कलश महोत्सव जिसका आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन में हमें दर्शन दे रहे हैं, ऐसे हमारे परम वंदनीय परम पूज्य जगत गुरु आचार्य श्री श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज, हमारे समस्त पुजारी जीगण, हमारे प्रधान जी कुलसंचुक जी, बिना जी एवं विभिन्न स्थानों से पधारे हुए तथा दिल्ली के हमारे समस्त सुंदर साथी, आप सभी के चरणों में प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, मुझे तो इतना कुछ बोलना ही नहीं आता है, क्या बोलूं ऐसा लगता है। लेकिन राजीव महाराज की अपार मेहर कहो कि जिसके माध्यम से राजीव महाराज की कृपा से ही ये अवसर जो आज का हम प्राप्त कर रहे हैं, कि आज से हम वार्षिक महोत्सव का शुभ आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। ये 25 पाठ पारायण तारतम महायज्ञ जो हमारे निज धाम परम धाम के 25 पक्ष के उपलक्ष्य के लेकर के यहाँ 25 पाठ पारायण बिठाए गए हैं। एक उसी का रूपक बहुत ही उमल मिलावा बनाया गया है। युगल स्वरूप के दर्शन और दर्शन को करते हुए लगता ही है कि शोभा मेरे धाम धनी की सारे जग से न्यारी है। वो आत्म के दुल्हा है, मेरी आत्म दुल्हन प्यारी है। तो सभी अंगना भाव लेकर के मुल मिलावा में जैसे हम बैठे हैं, उसी तरह से बैठ करके पाठ पारायण करेंगे तो कितना मतलब कि बहुत ही दिल इतना आनंदित होगा, झूमेगा, नाचेगा, गाएगा, क्योंकि वही मूल मिला का भाव, वही वाइब्रेशन हम यह अनुभव कर पाएंगे। और फिर साथ में कहो तो आचार्य श्री, अन्य संत महंत, अन्य जो भी विदुषी जी आएंगे, सबके प्रवचन, सत्संग, वाणी, चर्चा तथा विशेष इस बार का जो कार्यक्रम है वह है स्वर्ण कलश महोत्सव। तो इसलिए आज की मजल आप पूरा करोगे, उसके बाद कल टाइम से मजल शुरू करनी होगी, क्योंकि कलश का जिलना सुबह 11 बजे है, तो आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। ये अवसर भी चुकने जैसा नहीं है। बहुत ही रांची महाराज कहो परम धाम का जमुना जी का जल जो है, और यहाँ भी हमारे जगत गुरु आचार्य जी ने बहुत सारी नदियों का जल, जमुना जी कहो, गंगा जी कहो, त्रिवेणी कहो, कहाँ से संगम करके जल एकत्रित करके लेकर के आए हैं कलश महाराज का जिलना करने के लिए। तो वो जिलना का लाभ जो हमें मिलेगा तो उस अवसर को चुकना नहीं है। इसलिए समय से कल पाठ प्रारंभ होंगे ताकि आप जिलना का लाभ ले सको, क्योंकि फिर बाद में हो तो शाम को शोभा यात्रा भी है तो पढ़ने को मिलेगा नहीं। इसीलिए आज आप मजल
अच्छे से शांति से पूरी करना और कल जल्दी से पाठ प्रारंभ करके मजल को फिनिश करना, ताकि कल पूरा दिन फिर दूसरा भी आनंद ले सके। इसी प्रकार से तीसरे दिन कहो तो फिर 4 तारीख आ जाती है ना? और 4 तारीख को विशेष कार्यक्रम, और वो विशेष कार्यक्रम के अंदर कहो तो हमारे निज मंदिर की जो स्वरूप जी और श्यामा जी का सुंदर स्वरूप, जिसके ऊपर सिल्वर यानी कि चांदी की जिंद बंधी हुई थी, उस चांदी की जिंद के ऊपर जो स्वरूप है गुम्मट जी का, बंगला जी का, पांचों स्वरूप मिल मिलावा का, उसके ऊपर भी कहो तो स्वर्ण का जो वर्क मतलब की स्वर्ण सेवा की गई है। इसलिए उनके दर्शन उस दिन होंगे 4 तारीख को, और बड़े ही प्रेम से हम ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए कहो तो रज्जी महाराज की सवारी लेकर के, श्यामा महारानी की सवारी लेकर के आएंगे, और फिर बड़े धूमधाम से निज मंदिर में उनकी पधरावनी करेंगे। तो 4 तारीख को भी विशेष कार्यक्रम है। हाँ, सुबह का ही रहेगा। 4 तारीख का पाठ प्रारंभ हो जाएगा यहाँ, और वहीं चर्चा हो जाएगी। उसके बाद वहां से स्टेज पर से ही कहो तो आप सभी को यहाँ दर्शन करवाएंगे, और फिर यहाँ से नीचे ले जाएंगे, और नीचे जाने के बाद ये जो लिफ्ट वाला दरवाजा है ना, वहां से सवारी बाहर जाएगी, और फ्रंट गेट से कहो तो फिर सवारी अंदर आकर के फिर पावड़ा के साथ, फूलों के साथ, फूलों की बरसात के साथ नाचते हुए फिर निज मंदिर में पधरावनी करेंगे। तो फिर शाम का तो मैंने कार्यक्रम कहा ही नहीं, वो आपको पता ही है। ये विशेष एक अलग से एक नया कार्यक्रम ऐड हुआ, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। बाकी आज शाम को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल कहो तो फिर शोभा यात्रा है, और परसों 4 तारीख को शाम को भजन संध्या है, और 5 तारीख विशेष कार्यक्रम फिर क्या है, श्री कलश महाराज का नाम है। 2 दिन जिला के बाद या कलश दर्शन के लिए रहेगा। आप सभी आराम से दर्शन कर सकते हो 2 दिन नीचे। फिर उसके बाद कलश अनावरण होने के बाद दर्शन करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर मतलब हाँ, चांदनी में जाना पड़ेगा, टेरेस पर जाना पड़ेगा ना। तो 5 तारीख सुबह का विशेष कार्यक्रम है 11 बजे का कलश अनावरण का, और 6 तारीख को ये जो विशेष कार्यक्रम हो रहा है तारतम महायज्ञ 25 पाठ पारायण, इसका कहो तो इस यज्ञ को विराम देंगे, भंडारा होगा। तो बस हम सभी महाराज श्री का आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। बोलो श्री प्राणी नाम से बिहारी की। दोनों हाथ उठा करके एक बार जयकारा बोल लेंगे। मैं खड़ा हो जाऊं? हाँ, इधर से भी। समय कम लूंगा, अभी घोषणा मैंने इसलिए करवा दिया कि हमारे सुंदर साथ कहीं हतोत्साहित न हो जाए कि वो तो सिर्फ आत्मा का ही आहार चल रहा है। सतगुरु श्री देवचंद जी ने दूसरा भी कुछ बताया होगा, तो आप घबराइए मत, पर जयकारा लगाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके आगे, जब बोलूंगा तब ऊपर, जब जय बोलेंगे ना तब ऐसे कीजिए। तब गुजराती सुंदर साथ जी पढ़ा। हाँ, आज कंपटीशन करते हैं। हमारे हिंदी भाषी जो भी सुंदर साथ जी हैं और गुजराती भाषा भाषी सुंदर साथ जी, पहले चांस किनको दिया जाए? हाँ, सबको प्यारी अपनी जो है कुल की भाव, इसलिए आप चिंता न करें। अभी તમે यहाँ આવી ગયા છો એટલે તમે हिंदुस्तानी ना पक्ष नहीं लेता। आप देखिए गुजरात से भी सुंदर शाह जी आए हैं और हिंदी भाषा सुंदर शाह जी तो है ही, पर वजन करके देखे ना तो हमारे 2 गुजराती के एक ही आप होंगे, इसलिए जयकारा भी वैसे ही लगानी है अपने को, डबल जयकारा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से कोई भी गुजरात के सुंदर साथी जयकारे में जीत के नहीं जाना चाहिए। यदि ले गए सिद्ध जीत करके तो समझ जाइए आपका क्या होगा। ठीक है, तो आइए 3 जयकारे लगाएंगे हिंदी भाषी सुंदर साथ जी
और इसके बाद में देख करके राजकोट बोला बता अभी तक जो अपने एक बीजा सहयोग करी सो। हाँ 3 जयकारे हिंदी भाषी सुंदर साहब जी के लिए शुरू हो रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। गुजराती कोई बोलता नहीं। हाँ देखिए आप बिल्कुल ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप नहीं जीत पाएंगे, मतलब गुजराती के लिए कह रहा हूं, डर दिखा रहा हूं। फिर से 2 चांस आ रहा है, आप भूल मत जाइएगा कि अब तो मैं जीत गया। अभी 2 चांस आ रहा है, बाकी पीछे जो आते हैं ना उनकी डबल ट्रिपल तैयारियां होती है। ठीक है हाँ अमन भैया जरा आप भी जोर लगाना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या बात है, अब एक ही चांस है आपके पास। बोलो सदगुरु महाराज की। अरे आप गुजराती तैयार थे जी अब बरोबर। हाँ अभी जाओ अभी जाओ युवानो अभी जाओ जल्दी जल्दी बाहर आओ। हरीश भाई नजीक आओ। हाँ आप जब अभी जाओ अभी कंपटीशन में आपके जीवन अभी जाओ। हाँ आ जाइए सिर्फ आ जाइए, इधर आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आपको 9 बजे का टाइम दिया गया था, अभी 11 बजे है 10 बजे। गुजराती में देखो भले आपकी संख्या ओછી છે, ભલે આપણે 100% પાખંડમાં પણ એ 100 થી ઉપરમાં હોય બરાબર, એટલે કોઈ પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી બરાબર। રેડી શરૂઆત કરીએ। બોલો શ્રી બાજુરાજ મહારાણી की। आप खुद मन से विचार कर लीजिए कि टेम्पो हाई कितना था। अभी तो एक ही जयकारा, अभी 2 तो बाकी है। हाँ? मुझे लगा कि आपकी जो 3 जयकारा थी ना उन 3 जयकारों में तो एक ही में हमारे खींच लिए ऊपर से, और बाकी 2 में क्या होगा। और एक चांस 2 चांस जो अपने पास है गुजराती सुंदर साजी अपने पास कितना चांस 2। रेडी बराबर। परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की। मत बोलिए ना आप, हाथ क्यों बोलो। अब जो है अब मुझे एक बात याद आ गई, वो विश्वामित्र जी वाला और वशिष्ठ जी वाला। भगवान नारायण ने कहा कि थोड़े मेरे माथे के ऊपर में बोझ है ब्रह्मांड का, जरा इसको ऊपर उठा लो फिर निर्णय करूंगा। और जब बोझ उठाया विश्वामित्र जी तो उनसे उठा ही नहीं, और वशिष्ठ जी ने उठा लिया। तो विश्वामित्र जी ने कहा आप तो निर्णय करो। तो भगवान नारायण ने कहा कि निर्णय तो हो गया कि किनकी शक्ति अधिक है। ठीक है अब तीसरी जयकारा फिर से है। अब देखना कल जो है कि हमारे हिंदी भाषी सुंदर साजी इतने तैयार होकर के आएंगे कि हम लोगों को पता नहीं कहां से कहां उड़ा देंगे, पर आज तो हमारी जीत है। बोला श्री कृष्ण नाम धार में की। अब गुजराती छोड़ नेपाली छोड़ ओ इसीलिए ठीक है। बहुत आनंद आया, खूब खूब धन्यवाद सुंदर साहब जी। श्री राज श्यामा जी की बहुत बड़ी कृपा कि इस वर्ष परमहंस श्री चरणदास जी महाराज, आप कभी कभी जो है ना जो बड़े संत महात्मा गुरुजन हुआ करते हैं उनकी जो छवि फोटो होता है ना उनके तरफ आप निहारना। उनके छवि में हमेशा एक ही प्रकार का भाव, उस भाव का दर्शन नहीं होता है। परिस्थिति के अनुकूल उनके स्वरूप में से, छवि में से वो भाव बदलता रहता है। मैंने बहुत बार देखा यहाँ पे
नीचे परमहंस श्री चरणदास जी महाराज और महंत श्री 108 श्री मुरलीदास जी महाराज का स्वरूप, और दोनों स्वरूपों में मैंने भाव बदलते हुए देखा है। आप यहाँ पे जो स्वरूप है ना, वहां भी दर्शन करें। जैसे हम और आप होते हैं ना, तो घर गृहस्थी में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो परिस्थिति के अनुकूल हमारा भी स्वभाव बदलता रहता है, और वह स्वभाव हमारे फेस से, चेहरे से झलकता है। झलकता है कि नहीं झलकता है? आज आप इनको देखिए, पूरी रात का जागरण, पूरी रात का जागरण, 3 बजे जाकर के तो मैं सोया, और मैं तो ऐसा सोता हूं कि फिर मुझे कम से कम 4 घंटे 5 घंटे तो कोई पता ही नहीं चलता है। नेपाल से फोन आया 7 बजे तो उठाओ, और जब मैं उठा तो उससे पहले मैंने देखा कि ये यहाँ पे सब फरमा रहे थे सेवा। पूरी रात सोए नहीं, और नहीं सोने के बावजूद भी भीतर का जो एक उमंग है, आनंद है ना, वो अपने आप प्रकट होता है। भीतर की जो शक्ति जागृत होती है ना, इसीलिए अपने यहाँ कुंडलिनी जागृत की बात की गई जाती है, जागने की बात की जाती है। जागता कौन है? ये आंखें नहीं जागती है, कान नहीं जागता है, पर भीतर के जो एक दिव्य चेतना है ना, उसके अंदर भी एक जागृति आती है। और वो जब जग जाता है ना, तो जग जाने के बाद में उसके अंदर में अथाह शक्ति होती है। वो शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती है, पर उस शक्ति को हमारे यहाँ जो कहा जाता है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह जीव ही ब्रह्म है, यह प्राण ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म के अंदर में जो अनंत शक्ति होती है, उस अनंत शक्ति का वहां पे प्रदर्शन होता है। हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि जब वो लंका में सीता जी को ढूंढने के लिए जा रहे थे ना, तो बीच में नदी है, समुद्र, उसको नहीं लांघ पा रहे थे, तो उल्लंघने के लिए उनका जब परिचय दिया गया, जामवंत ने कहा कि अरे हनुमंत, आपको पता है कि आप कितने शक्तिशाली हो। जब आप छोटे थे उस समय में आकाश में जब सूर्य निकला, उस समय में सूर्य जब निकलता है तो कितना लाल लाल लगता है, बढ़िया सा। जैसे कभी कभी कृष्ण कन्हैया ने माता से कहा ना, माता जब सायं के रात्रि के अंदर में सुला रहे ना, लोरी गा करके, तो दिखाए ऊपर में आकाश देखो, चंद्रमा है, तेरा मामा है, कहा ना, और उनके बारे में सब बातें पता है। तो कहा कि मुझे मामा जी से मिलना है। तो माता भी होशियार, और थाली में पानी रख दिए, कहा कि ये तेरा मामा। ठीक है, तो ये होता क्या है कि आकाश में जब सूर्य था, उस सूर्य को जब देखा तो हनुमान जी बाल्य स्वरूप, तो बाल्यावस्था में जो उनको लीला करनी थी, उसे देख करके उनको रहा नहीं गया, और इसके बाद में छलांग मारा और सूर्य को फल समझ करके निकल गए। हनुमान जी को जामवंत जी ने ये याद कराया, स्मृति दिलाया, और इसके बाद में इतनी शक्ति हो गई, शरीर इतना विशाल हो गया कि समुद्र को छलांग मार करके उलंघ करके चले गए। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि हमें भी जागना है, जागृत होना है, और जागृत होंगे तो क्या होगा पता? इतनी बैठे कैसे? ब्रजमंडल के अंदर में जब श्री कृष्ण ने बंसी नाद की थी योगमया ब्रह्मांड से, उस समय जब बंसी बजाई गई, तो जो गोपियां अपने घर गृहस्थी को नहीं छोड़ पा रही थी, पति को नहीं छोड़ पा रहे थे, सास ससुर को, लाज शर्म को नहीं छोड़ पा रहे थे, उनके लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि त्राट करे रे त्रटका करिया जो बन रहा तो संसार छोड़ दिए, और पहुंच गए कहां? योगमया ब्रह्मांड। जो मथुरा वृंदावन के अंदर में वृंदावन है, उस वृंदावन में जाने के लिए श्री कृष्ण को उन्होंने मना कर दी थी गोपियों ने 11 वर्ष की अवस्था में। और वही गोपियां जब जगी, तो जगने के बाद में क्या हो गया? 14 लोक ब्रह्मांड को छोड़ दिए, निराकार को पार कर गए, और उससे ऊपर जो योगमया का ब्रह्मांड वहां तक पहुंच गए। और ये महामती प्राणनाथ जी और सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज का एकमात्र इस वाणी से संदेश है कि हमें जागना है। और जगाने के लिए आज परमहंस
चरणदास जी महाराज के 105वीं उनकी पुण्य स्मृति है। उनकी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में जो यहाँ के हमारे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति नगर जागनी पीठ के परम सम्माननीय, मैं इनको बहुत प्यार से कहा करता हूँ, परम भट्टारिका महाराजा धीराज परमेश्वरी अनंत विभूषण श्री 108 ने अनंत विभूषणी परिम सखी जी महाराज, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ आई शक्ति नगर के गादी पर आप सुशोभित हुए, कितने वर्ष हो गए आपको? 4 तारीख का इनका गादी नशनी का एनिवर्सरी है। हर 4 तारीख को इनसे पार्टी लेनी चाहिए। हाँ, सुंदर साथ से दिलवा देते हैं। सिर्फ 6 साल ही होने जा रहा है और इस 6 साल के अंदर में हम सभी सुंदर साथ जी ने देखा है, आज भी देख रहे। आने के बाद इससे पूर्व में महाराज श्री थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत प्रचार प्रसार किया, सुंदर साथ जी को जोड़ करके रखा और बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। उनके हॉल में ही कटारिया जी हॉल का हुआ ना लाला जी महाराज के टाइम में, ये सुंदर हॉल बना, फिर नीचे की सारी व्यवस्थाएं हुई, बहुत अच्छा कार्य किया। और महाराज श्री लालदास जी महाराज भी इनको बहुत चाहते थे। अपने समय में उन्होंने इनसे 2 बार यहाँ पे बीतक कथा भी करवाई। और इस समय में नौयुवान सभी ट्रस्ट के ट्रस्टियों, बड़े बुजुर्ग ट्रस्ट के ट्रस्टियों, सबका अच्छा से अच्छा सहयोग, सुंदर साथ जी का अच्छा से अच्छा सहयोग 105वीं स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में आपने यहाँ दर्शन किया कि लग रहा है ये मूल मिलावा नहीं, पर जो मूल मिलावा का एक प्राण है, जिस प्राण के लिए हम कहते हैं कि एक 1000 पंखियों से खिला हुआ एक गुलाब का फूल है। मैं भूल गया, कभी मैं बोलूं ना तो आपको भी बोलना चाहिए, ठीक है। 1000 पंखुड़ियों से खिले हुए कमल का सुंदर पुष्प, उस सुंदर पुष्प का रूप इस बार हमारे राजकोट के सुंदर साथ जी, जो बहुत ही सेवा भावी, जो तन से भी सेवा करते हैं और धन से भी सेवा करते हैं, और तन के साथ में भी उनका मन जुड़ा हुआ रहता है और धन के साथ में भी उनका मन जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे हमारे राजकोट के सुंदर साथ जी के लिए एक बार आपको जबरदस्ती जोरदार तालियां। मैं कहता हूं उससे पहले आप समझ जाते हैं, ये सुंदर आपने यहाँ दर्शन किया है, ये कमल का पुष्प वो रूप प्रकट किया है। उसके ऊपर में आपने यहाँ दर्शन किया कि कंचन वन का सिंहासन है और बीच में राजसेवा जी विराजमान है और 25 पक्ष परम धाम का एक प्रतीक रूप में 25 पारायण का एक सुंदर आयोजन है। अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे लगा कि कभी भी मैं ऐसा अनुभूति नहीं कर पाया कि जो हमारी प्रार्थना में आते हैं ना, कदमों लागू दो नहीं, मैं जो कदमों लागू करो सेजदा पकड़ के दो। आज तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैं इनका दोनों स्वरूपों का चरण ही पकड़ करके रखा हूं, क्योंकि इतना नजदीक बैठना, इतना सुंदर शोभा, और उस शोभा के बीच में आज हम लोग उपस्थित होकर के परम पूज्य परम सम्माननीय महाराज श्री की छत्र छाया में और समस्त ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टी हैं उनके सहयोग और उनके एक सुंदर सपोर्ट के माध्यम से हमारे दिल्ली के जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे वह श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर के सारे सुंदर साजी ट्रस्ट के ट्रस्टी हो, पुल बगस के सुंदर साजी ट्रस्ट के ट्रस्टी हो, और रोहिणी के हो, अन्य जितने भी हैं सभी जगह के महानुभाव सुंदर साजी के यहाँ पे उपस्थित है। उन सबों की उपस्थिति में आज 105वीं पुण्य स्मृति महोत्सव का यह भव्य आयोजन जो 25 पारायण के माध्यम से शुभारंभ किया जा रहा है,
पाठ का शुभारंभ करेंगे। अधिक समय यहाँ पे नहीं, वहां फिर चर्चा में हम लोग श्रवण करेंगे। अभी सिर्फ हमारे पास पारायण पाठ करने के लिए 4 ही दिन होता है। ये रुमाल को हटाएंगे, रास ग्रंथ पहले प्रकरण को ग्रहण करेंगे आराम से। 25 दिवसीय 25 पारायण महायज्ञ की। अब सभी सुंदर शाह जी भोजन का प्रकरण शुभारंभ करेंगे। श्री श्री ग्रंथ रास किताब अंजल वाणी पुरानी प्रमोदपुरी हर्षा मधुत्री सुरुई भोजन प्रकरण 4। हमें पहला महाजननी कहो बात तेजा गुरु की रात दावानल बले कई भात तेरी केटली कहो विख्यात बेसने लागी जाने ब्राधा माहे अगिन बले अगाध तेता पीले दुष्ट साध नहीं अदखिणी समाध कृपा करो छो अमर्तनी शिखामण देव छो अति घनी अहिनिस लेव छो हमारी सारे तुम हो जलोतर सुपारे ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी मुनि जन ने मनाव्या हारे सिद्ध लहे पारे सुख सन का दिगने नोटले लक्ष्मी नारायण ने हरि मरी विष्णु कुंठली धामा है सागर शिखर नमो क्या क्या है ये ऊपर हवे सुतहो बीजा नाम के कहनालो एने बचने सर्वालो थयो ब्रह्मांड नो धन सरवे तत् सौर्य जीत लिधा 14 लोक पता ना गिधा वली निधो तत् मोह जीत के उपन्यास हूँ कोई साखी कहे श्रीलावती बल्लभा हे माया छे अति छल हवे जित मार्यो छे हम सोयनु कहियो न जाय बल व्रत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल हवे नो केटलो कहाँ विस्तार जोरावर अति अपार बस जिद मारिया साधार जिद करे बारंबार एहने लाजो गए मुखार मारो किरण मुकिनारे ने बांधिया सामा हथियार तो जान्यो जो पहनो मारे तेरे समय जाम बीती केतली कहूँ के खजीती मैं तो रूरी रीते ग्रहीती पर मुने जीती बाहें ग्रही लई निसरी मैं तन जुद की धा हरी भरी पछे गत मत मारे हरे लई वस पोताने करी तमे अनेक सिखामण कई बन भार मारे में काय न गई मासुएरी तो हज थई द्रोणी तबारी में न लही तमे पेरे पेरे समझावी मुने तोहे बुधन आवी जुगते करीने जगावी लई तार तमे लगावी तमे अंतर्गते निदा दृष्टांत प्यारे भाग्य मारा मन निभ्रांत हरे तमे आज्ञा एकांत
जाने जाने गणपत करे प्यारे बल बेगना हरे वली गया काम सरारे चढ़े मन चित व्याकारज सरे मन चित व्याकार